स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जनप्रतिनिधियों की दबंगाई की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है और किसानों का बड़ा रोल रहा है इसमें। लेकिन अब जब किसान कांग्रेस के विधायकों के पास अपनी समस्याओं की गुहार लगा रहे हैं तो वो उन्हें आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देख लूंगा। तो किसानों को देख लेने की धमकी देने वाले सिवनी जिले के बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह ने किसानों को धान खरीदी का पंजीयन फिर से शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे किसान। जहां वो पहुंचे, विधायकों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब किसानों ने विधायक की बात नहीं सुनी तो किसानों पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने उन्हें देख लेने की धमकी दी। विधायक की धमकी वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, सुनिए। अर्जुन नाम है मेरा बेटा, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज तक साला कोई भी विधायक नहीं आया आंदोलन में। सुनो, मर्द के बच्चे हो ना तो मेरे से बात करो ना। नाम मेरा अर्जुन है, इस बात का सुन लेना, समझे ना। चलो, अर्जुन नाम है मेरा बेटा, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज तक साला कोई भी विधायक नहीं आया आंदोलन में। सुनो, मर्द के बच्चे हो ना तो मेरे से बात करो ना। नाम मेरा अर्जुन है, इस बात का सुन लेना, समझे ना। चलो, अर्जुन नाम है मेरा बेटा, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज तक साला कोई भी विधायक नहीं आया आंदोलन में। सुनो, मर्द के बच्चे हो ना तो मेरे से बात करो ना। तो ये अर्जुन जी हैं जो विधायक हैं सिवनी के बरघाट से, जिनके शब्दों से ये तो साफ होता है कि सत्ता में आई है कांग्रेस और रुतबा अब विधायकों का देखने को मिल रहा है। उनके शब्दों पर गौर कीजिए, उनके बात करने के तरीके पर गौर कीजिए। मसला जो भी हो, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह से, वो भी किसानों के बीच में, ये कहना क्या शोभा देता है? दिन प्रतिदिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के बोल सामने आते हैं, अपने आप में सोचने का विषय है। सत्ता में आने के बाद क्या विधायकों की बात करने की शैली बदल जाती है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां सत्ता में कांग्रेस को वापस लाने में किसानों की बड़ी भूमिका है। लेकिन जिन किसानों की बदौलत कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई है, उसी के विधायक किसानों को अब आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। मसला समझ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा वहां पर। सिवनी जिले के हमारे, अगर हम बात करें तो संवाददाता हमारे साथ जितेंद्र बकोड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ मामला है? क्योंकि जो कुछ हम देख पा रहे हैं वो तो साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहा है कि जो भाषा या जो शैली वो बात करने की उपयोग कर रहे हैं, जिन किसानों के बलबूते आप सत्ता में आए हैं, आज उन्हें ही आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पारुल जी आपको बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी इस खबर को जो देख रहे हैं वो भी इस पूरे मसले पर संज्ञान अपन दिलाना चाहेंगे। पूरा मसला यूं है कि ये धान खरीदी का पूरा मामला है। 25 जनवरी को धान खरीदी का पोर्टल जो है मध्य प्रदेश शासन ने इसको बंद कर दिया था। इसका मेन सर्वर जो होता है ये भोपाल में होता है और ये भोपाल से जो है पूरे प्रदेश में ये संचालित होता है। कारण ये था कि 2442 किसानों का धान जो है ये खरीदा नहीं गया था। जो खरीदी केंद्र थे उन्होंने खरीदा नहीं था और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि 23 और 24 जनवरी को जो है यहाँ इस जिले में बारिश हुई थी, जिसके कारण टेलीफोनिक लाइनें जो है डैमेज हो गई थी, इससे सर्वर चलना बंद हो गए थे। और किसानों की फसल तब खरीदी जाती है खरीदी केंद्रों पर जब सर्वर काम करता है, तो खरीदी प्रभारी जो है खरीद लेता है। अन्यथा जो है ये किसान लाके अपना माल जो मंडी प्रांगण में रख देते हैं और ये खरीदी नहीं हो पाती। यही से पूरा घटनाक्रम का शुरुआत हुई है और लगातार ये पूरा मसला जो है चलते आ रहा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है खरीदी केंद्रों पर हो रही परेशानी को लेकर किसान आंदोलन पर बैठे, उनसे बात करने विधायक पहुंचे, लेकिन किसी तरह की बातचीत तो नहीं हुई। नजारा कुछ और ही निकलकर सामने आया। जी बिल्कुल, एक्चुअल हुआ यह था कि 25 जनवरी को जो है जब खरीदी मेन सर्वर बंद हो गया था तो मंडी प्रांगण में प्रशासन के आदेश पर जो नागरिक आपूर्ति निगम जिसका खरीदी का जिम्मा रहता है, इसके वरिष्ठ अधिकारी दिलीप सक्सेना के द्वारा जो है किसानों को यह कह दिया गया था कि हम आपको टोकन जारी कर देते हैं और मंडी प्रांगण में
2442 किसानों को टोकन जारी कर दिया गया और यह कहा गया कि बहुत जल्द जो है आपकी खरीदी ऑफलाइन कर ली जाएगी, लेकिन ऑफलाइन खरीदी का कोई सिस्टम होता नहीं है। चलिए, ये तो मसला है ही जो वहां के किसानों की भी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं विधायक की बात करने की शैली पर, तो आखिर ऐसी क्या कुछ घटना वहां पर हुई? आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि विधायक जी को इतना गुस्सा आ गया और वो फूट पड़ा किसानों के ऊपर? कल जब सभी किसान जिन किसानों की खरीदी नहीं हो पाई थी एकत्रित हुए और इस बात के लिए कि हमारी धान आखिर कब तक खरीदी जाएगी, कब तक हम मंडी प्रांगण में और बैठे रहेंगे, तो इसी बात से आक्रोशित होकर चक्का जाम हुआ। चक्का जाम में जो है बीजेपी ने अपनी इसमें राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो है इस धरना आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव और उस किसानों को जो है गुस्से को हवा देने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पे किया, जो हमने भी देखा और जो पूरे जिले में चर्चा व्याप्त है। इसी आंदोलन को शांत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक अर्जुन काकोड़िया भी वहां पहुंचे थे, जिनके ऊपर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है पानी के पाउच खोलकर उनके ऊपर फेंक दिए, जिससे विधायक भड़क उठे और यह कह बैठा कि जो भी ये हरकत कर रहा है वो सामने आए, सामने से बातचीत करे, इस तरीके की हरकत न करे। और बाकी जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस तरीके के वीडियो जो है, ये घटनाक्रम सामने और वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। तो मसला क्या है सिवनी संवाददाता ने आप तक समझा ही दिया, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुकती है कि अब विधायक है महोदय, जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक जगह पर पहुंचते हैं और उन्हीं किसानों को कहते हैं कि मैं देख लूंगा। ये वही किसान है जिनके दम पर सत्ता का सुख भोग रही है कांग्रेस, 15 साल बाद वापसी हुई है। और भी इस खबर को हम समझ लेते हैं, रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से आशीष मंगल सोनी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, ये तस्वीरें आम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के समय भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अभी भी, तब भी हमने आवाज उठाई थी और अब भी वही बात है। बदलाव क्या है? क्या जनप्रतिनिधियों को समझ नहीं आता कि अब आप सरकार में हैं, अब आप सत्ता में हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन जब विधायक बनकर आप आते हैं तो यानी आपकी खुद की पर्सनल लाइफ आप जनता से जुड़ जाती है, उन लोगों से जुड़ जाती है जिनके बलबूते आप सत्ता में आए हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो समझ नहीं आता कि क्या वाकई ये सत्ता का गुरूर है या फिर कोई और बात है। देखिए पारुल, जिस तरीके से ये सिवनी के बरघाट से ये वीडियो वायरल हुआ है, एक बात बिल्कुल सही है कि किसानों की कर्जमाफी के नाम पर कांग्रेस के 15 साल के सत्ता का वनवास खत्म हुआ है। जिस तरीके से सिवनी संवाददाता भी बता रहे थे कि किस तरह से पूरा मांजरा हुआ, विधायक जी को आखिर गुस्सा क्यों आया, ये तमाम तकनीकी कारण थे जिसकी वजह से किसानों का गुस्सा था। और किसानों की गुस्से के बाद जब विधायक जी उनसे मिलते हैं और विधायक का गुस्सा फूट पड़ता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं, तो यहां पर ये एक वीडियो निकलकर सामने आता है जो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल इसके बीच में यह है कि जब विधायक, एक व्यक्ति जो चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बनकर आता है, तो उसका जीवन सार्वजनिक जीवन हो जाता है, फिर उसके लिए पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी नहीं होते हैं। यह बात सही है कि विधायक जी वहां समझाने गए थे और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने पूरे घटनाक्रम को बताया, लेकिन क्या विधायक जी को उस समय आपा खो देना चाहिए था? ठीक है, विपक्ष के तरफ से आवाज आई है, विपक्ष की तरफ से आपको उनको शांत भी करना होता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष सरकार चलाने के लिए ठीक भी होता है। और ऐसे में यदि विधायक जी इस तरह से गुस्सा करेंगे और गुस्सा करके एक एक को देखने की धमकी देंगे, तो यह स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। विधायक को चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि है, तमाम किसानों के बीच में है, उनकी समस्या का समाधान करने की बात करते हैं। और आप जब जनप्रतिनिधि बन जाते हो, आप जब राजनीति में आ जाते हो, तो आपका जीवन सार्वजनिक हो जाता है। आपकी एक एक चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको जनता नोट करती है। उस जनता की कसौटी पर आप कितने खरे उतरते हैं, यह बेहद जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके पहले कह चुके हैं कि सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी, अभी न कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार बन गई है और न बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि वो विपक्ष में चले गए हैं। तो बिल्कुल यहीं पर यह स्थिति बिल्कुल साफ बैठती है पारुल, कि विधायक जी कांग्रेस से हैं, लेकिन वो गए थे किसानों की समस्या सुनने, लेकिन एकदम से आग बबूला हो गए। ठीक है, मैं लौटती हूं आशीष आपके पास। खुद अर्जुन काकोड़िया जो कि विधायक है, जिनके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आदि न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। अर्जुन जी, मसला क्या था जो ये वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, देख लूंगा वगैरह वगैरह? जी पारुल जी, क्या हुआ कि ये पिछले काफी दिनों से धान जो खरीदी हुई थी, ये इस बार क्या हुआ कि ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन कर दिया, उसके कारण दिक्कतें हो गई।
तो अभी पानी भी हो गया, हमारा पोर्टल वो बंद हो गया। समस्या तो मुझे पता है सर, अभी हमने सिवनी संवाददाता से इसे भी समझ लिया। आप मैटर पर आइए, आखिर ऐसी स्थिति क्या थी, कौन आपको मार रहा था, कौन आपको छेड़ रहा था जो आपके शब्द और ये बोली बिगड़ गई? हाँ नहीं, कल क्या हुआ, कल आंदोलन किसानों ने यहाँ पे चक्का जाम कर लिया था जी। और कल ही आदेश हो गया पोर्टल खोलने का। मैंने सतत प्रयत्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी से पोर्टल खोलने का 23-24 तारीख का, तो आंदोलन कर दिया किसानों ने। मैंने सोचा चलो जाके मैं उनको समझाता हूँ, तो मैं वहां गया। तो जैसे मुझे देखा तो पूरे ये लोग सब उत्तेजित हो गए, नाथ साहब, और मुझे जवाने भर की जहां जिनको नारे लगाना है और कुछ थोड़ी ऐसी गलत बातें भी उन लोगों ने बोलने लगे। तो भी मैं शांति के साथ खड़ा रहा। मैंने कहा यार बताओ क्या बात है, तो वो कोई बातचीत करने को कोई तैयारी नहीं, बस नारेबाजी करने लगे। उसके बाद 1-2 किसान आए, चलो मैंने, अब मैं तो किसान समझ के ही गया था, मैं वहां पे है ना, किसान ही समझ के गया था, और उतनी भीड़ में मैं ज्यादा किसी को, मैं 1-2 लोगों को पहचान पाया, बाकी तो सब नहीं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि कोई भी आंदोलन में नहीं पहुंचता है, मैं पहुंचा हूँ। हाँ, देखिए पारुल जी, सतत मैं यहाँ पे किसानों के लिए लड़ता चले आ रहा हूँ। एक खेत को मैं पैदल नापा हूँ मैंने, और किसानों के लिए कांग्रेस का कम, किसानों का नेता में ज्यादा माना जाता हूँ यहाँ पे। और मैं यही सोच के गया था कि आज किसानों के लिए, और मेरी जो चुनाव भी लड़ा हूँ मैंने किसानों के लिए लड़ा हूँ, और आज प्राथमिकता भी मेरी किसान है। आज फिर क्या दर्द हो गया किसानों से आपको, कि आपकी भाषा जो निकलकर सामने आई है इस पर चर्चा करनी पड़ रही है? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। एक तो बहुत सारी इन लोगों ने गाली गलौज जो भी करना वो करते रहे ये लोग, मैं भी शांति के साथ सुनते रहा, और मैं समझाया कि चलो आज 23-24 का पोर्टल खुल गया है, इसके अलावा भी कोई तकलीफें हैं तो मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अपना ये काम तो हो चुका है। तो ये बात ही चल रही थी, तो फिर वो गाली गलौज और ऊपर से मेरे ऊपर पानी का पाउच फेंका गया। तो वो मुझे फिर गुस्सा आया कि मैंने कहा मैं जब शराफत से आप लोगों से बात करने आया हूँ, बैठा हूँ बात करना हूँ, तो आप लोग मुझसे ये इस तरीके से बातें क्यों कर रहे थे आप? हाँ नहीं, मैंने वही, फिर मुझे स्वाभाविक गुस्सा आएगा, क्योंकि किसानों के लिए आज तक नहीं आए, कोई नहीं लड़ा, ना तो किसान आए। 10-15 किसानों को लेकर मैं लड़ते रहा, लेकिन उस दिन ये तमाम ये सब ये पूरी की पूरी, और वो किसान तो कम थे, ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आपको गुस्सा आने लगा है, ये बात अच्छी है कि जब आप विपक्ष में थे तब आपको गुस्सा नहीं आता था। नहीं पारुल जी, सम्मान की बात, मैं सम्मान देता हूं तो सम्मान चाहता हूं। मैं राजनेता बन गया इसके माने नहीं कि मैं कुछ भी सुन लूंगा। ये बात तो सही है सर कि आप राजनेता बन गए, अब आपका निजी जीवन, आपका निजी गुस्सा आपका नहीं रह जाता है, वो जनता का हो जाता है, वो आपकी पार्टी का हो जाता है। आप जो भी करते हैं आप आपकी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ उस बात को, लेकिन सम्मान भी तो चीज होती है। मैं जब आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं किसानों ने आपके सम्मान को ठेस पहुंचा दी? नहीं, सब किसान होते तो मैं तो आज भी किसानों के पैर धो के पी लूंगा, लेकिन आपने तो कहा आप पैदल नापे हैं उस एरिया को, लोगों से मिले हैं, कांग्रेस नेता बाद में है, किसानों से जुड़कर आप ज्यादा बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पहचानते होंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन वहां पे जो किसान ऐसी हरकत करेगा नहीं, किसान ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि हर किसान समझता है कि अर्जुन भैया इन लोगों के लिए लड़ते हैं, इन लोगों के लिए करते हैं। वहाँ कुछ हरकतें नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ रहा था ना वहाँ पर कि मेरा नाम अर्जुन है। नहीं, हाँ, ये चीजें उनको कि ये आम नागरिक मुझे। चलिए मैं समझ लेती हूँ सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका जुड़ा होना हमारे साथ फोन लाइन पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रुक कर लेते हैं। आशीष, क्या कहेंगे? विधायक साहब कह रहे हैं कि उनको गुस्सा आ गया था, वो बात अलग है कि जब विपक्ष में होंगे तो गुस्सा कम हुआ होगा, लेकिन इस बार गुस्सा ज्यादा बढ़ गया है, सम्मान को ठेस पहुंच गई है। यहाँ पर एक बात का साफ करना बिल्कुल बेहद जरूरी है पारुल, कि क्या विधायक जी जहां पर पहुंचे थे, जहां पर गुस्सा हुआ था, उसमें से विधायक जी को ऐसा लगता है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता थे तो विधायक जी उनको जानते होंगे, और यदि विधायक जी नहीं जानते हैं उन बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो क्या विधायक जी उन पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे? क्या करेंगे विधायक साहब? मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, मैंने वहाँ पे पीआई वगैरह थे, मैंने उनसे कहा कि ये तो नहीं, आप ये बताइए वहाँ पर जिन्होंने पानी के पाउच आपको मारे या फिर जिन्होंने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो बीजेपी वाले थे या किसान थे? स्वाभाविक है, वो बीजेपी वाले थे। अब आप कोई एक्शन लेंगे, किसी तरह की कोई कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी इस मामले में? नहीं, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा उस संबंध में। नहीं तो फिर आप अपनी बात को स्पष्ट कैसे करेंगे, कैसे सत्य को साबित करेंगे? फिर तो आपका गुस्सा किसानों पर ही फूटा है। ये जो आपने कहा कि देख लूंगा, मर्द के बच्चे हो तो सामने आई, तो फिर आपने किसानों को ही कहा है। नहीं, किसानों को तो नहीं कहा, किसान वहाँ पे जो थे में तो फिर कौन था? वही तो है ना, अगर बीजेपी के लोग थे तो फिर आपकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट तो होना चाहिए ना, सच तो सामने आना चाहिए। अब ये इस मामले में मैं अभी जो भी अगर उन लोगों ने गलती किया हो तो मैं तो उनको अपना भाई समझ के ही उनको माफ करूंगा,
मैं इसमें कोई कार्रवाई में नहीं करूंगा। ये आप बच गए हैं सर, बच रहे हैं आप? नहीं आप बच रहे हैं। आप जो बोल गए हैं उसके मामले में आप खुद ही अपने आप को फंसा हुआ मान रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं भाई अगर कोई आपके ऊपर किसी तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जैसा कि आपने बताया, पानी के पाउच फेंक रहा है, और आप शांति से बैठ जाएंगे, इतनी अच्छी है कांग्रेस? नहीं, वो नहीं, मैं कह दीजिए अगर किसान नहीं है कोई और है तो आपकी तरफ से कार्रवाई होना बनता है, या तो फिर आप अपनी बातों को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप बच रहे हैं। नहीं, सही साबित क्या, वो तो तमाम उसके पूरे के पूरे वीडियोस वगैरह सब बने, वो तो दिख रहे हैं ना, उसी आधार पर तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसमें बचने वाली बात नहीं है, लेकिन आज अगर सौभाग्य हो सकता है किसी आक्रोश के कारण उन लोगों ने गलतियां कर दी होगी और उस समय मुझे भी गुस्सा आ गया हो, तो अगर उसको अपन कार्रवाई करके आगे ना बढ़ाया जाए, यही अपनी चीजें होती है। तो चीजों में सुधार माफी मांग लीजिए कि आपने जो बोला है किसानों के लिए वो गलत बोला है। नहीं, मैं किसानों के लिए तो बोला ही नहीं, किसानों के लिए नहीं। वहाँ पर दूसरे थे, आप बीजेपी से माफी मांगना चाह रहे हैं फिर? नहीं, माफी में मैं माफी मांगने गया नहीं था, मैं समझाने गया था। नहीं, तो आपने जो बोला है विधायक जी, वो कहीं ना कहीं धमकी भरे अंदाज में बोला है। नहीं, धमकी भरे नहीं, मैंने एक चेतावनी की, मुझे आप सामान्य वो मत समझे, क्योंकि मैं किसानों के लिए जितना मैं लड़ता हूँ, आप लोगों ने भी नहीं लड़ा चुनाव, आप लोगों ने भी कभी संघर्ष नहीं किया, ये मैंने बोला हूँ आपको कि किसानों का दर्द मैं जितना समझता हूँ उतना आप लोगों ने आज तक किसी ने नहीं समझा। आज तक कोई नेता किसानों के आंदोलन में नहीं आया, मैं पहली बार आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के बलबूते आप, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि 50% लोग उसमें बीजेपी के होंगे, अन्य लोग होंगे, लेकिन 50% लोग तो किसान होंगे। आपको जिन लोगों ने वोट दिया है वही उन्हीं लोगों के सामने आप इस तरह से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे। नहीं, मैं उन लोगों के लिए बोला ही नहीं ना। तो मतलब आपको पता था कि दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आप दूसरों के लिए ही बोल रहे थे? क्या कह रहे हैं सर? हंस रहे होंगे दर्शक आपकी बात सुनकर। मेरे लोग कर ही क्या कहना चाह रहे? मेरे लोग कर ही नहीं सकते ना, ये दूसरे लोगों ने किया तो उनको तो चेतावनी देना जरूरी था ना। तो ये चेतावनी वहाँ किसानों, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको पता था मतलब कि कोई दूसरे वहाँ पर है? जब ये हरकत अगर कर सकता है तो किसान नहीं कर सकता ना, क्योंकि किसानों को मालूम है कि किसानों के लिए मैं लड़ता हूँ, तो ये किसान नहीं कर सकता ना, ये हरकत नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आशीष, यहाँ विधायक साहब बचते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर? पारुल, यहाँ पर विधायक जी का ये राजनीतिक बड़प्पन है कि एक तरफ उन्होंने जो बयान दे दिया अब उससे कन्नी भी काट रहे हैं, और दूसरी तरफ यदि उन्होंने समझाइश दी है, उन्होंने नसीहत दी है, तो बीजेपी कार्यकर्ता मान भी रहे लेकिन कार्यवाही भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विधायक जी का गुस्सा निकलकर सामने आया था, जो अब अपने ही बयान को लेकर वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कार्यवाही करने से मना कर रहे हैं। यदि विधायक जी को लगता है कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर पानी के पाउच फेंके, तो फिर उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। एक तरफ वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं, पोर्टल खुलवाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, अच्छा है ये धान खरीदी को लेकर यदि कांग्रेस का विधायक जागरूक है तो उनके कांग्रेस के वचन पत्र को पूरा करने में कांग्रेस को सहूलियत हो रही है। लेकिन यदि विधायक जी उस समय वहां पर किसान नहीं थे, दूसरे थे, जैसा कि आपने कहा है, तो यहां पर फिर आपको कार्रवाई करना चाहिए। किसानों को जवाब क्या देंगे सर? नहीं, देखिए पारुल जी, हर चीज की कार्रवाई होती नहीं है, उनका भी जो भी हुआ हो उस परिस्थिति के हिसाब से, अगर मैं उस चीज को मैं तो चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी अपनी व्यक्तिगत मेरी राय है, मैं तो यहाँ प्यार और मोहब्बत की बातें करता हूँ लोगों से। जो किसान वहाँ मौजूद थे, जिन्हें आप जानते हैं क्योंकि आप पग चले हैं, वहाँ खेतों में पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, जो किसान वहाँ मौजूद थे, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए आपको उनसे? नहीं, वो तमाम किसान आए, मुझसे मिलने आए, आज सवेरे भी मिलने आए, और अभी मैं किसानों के साथ में अभी मैं बैठूंगा भी। कल हम लोगों ने किसानों का एक बुलाया है। आप अपने गुस्से को लेकर बिल्कुल पछता नहीं रहे, आपको लगता है आपने ठीक किया वहाँ पर? नहीं, वो जो परिस्थिति जिन लोगों ने किया, आपने ठीक किया, आप मानते हैं? नहीं, ये सब जो किसानों ने, जो किसान नहीं थे, जिन लोगों ने वो किया, सर हेड भी अपना, टेल भी अपना, चित भी मेरी, पट भी मेरी, एक राह पर चलिए ना। या तो आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो माफी मांग लीजिए, और आपको लगता है कि आपने सही किया है तो वैसा बोलिए। उन परिस्थितियों में वो सबक जरूरी था पारुल जी, मतलब परिस्थितियों को देखते हुए आपको किसान की तरफ से या किसी अन्य की तरफ से आपको पाउच पड़ा या कुछ भी पड़ा, पानी वगैरह मारा गया, तो आपको सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से धमकी देना ठीक लगता है परिस्थितियों के हिसाब से? नहीं, धमकी वाली बात नहीं, मैंने सिर्फ उनको ये कहा
कि भाई मेरा नाम अर्जुन है। इसकी लिंक हो सकेगी ना सर इस प्रोग्राम की, तो मैं आपको भेजूंगी, आप सुनिएगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे और दर्शक क्या समझ लें आपकी बातों को, क्योंकि ये जनता है, सब समझती है, सब जानती है। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, वहां उन लोगों के बीच में आप थे, किसानों के लिए आप जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके बीच आप पहुंचे थे। फिर आपने कहा कि आपको लगता है कि वो लोग दूसरे थे, बीजेपी के थे, आप माफी भी नहीं मांगना चाहते, आप ये भी नहीं मान रहे कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, कुछ भी कहने के लिए आप तैयार नहीं है। कुल मिलाकर आपने जो कर दिया है उसको लेकर आप कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, एक लास्ट कमेंट आपका भी, क्या लगता है, कह तो दिया है लेकिन अब पछता रहे हैं, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है? निश्चित रूप से विधायक जी ने तेज में आकर, जोश में आकर आपा खो दिया और उसके बाद साफ तौर पर नसीहत दे दी, हिदायत दे दी कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं देख लूंगा, और तमाम तरह की बातें जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं विधायक जी। सीधे तौर पर वो ये मानने को नहीं तैयार है कि वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ वो अब कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले वो मान चुके हैं कि वहां पर किसानों के अलावा भी कुछ लोग थे। सवाल हमारा इसीलिए है कि जब वहां पर किसानों के अलावा कोई और थे तो फिर विधायक जी कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? ठीक है, विधायक जी का यह राजनीतिक बड़प्पन है कि उन्होंने यहां पर माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर हिदायत भी दे दी कि वो सबको देख लेंगे। साफ है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायक महोदय कह तो गए कि देख लूंगा, लेकिन अब खुद ही को देखने में उनको शर्म आ रही है, क्योंकि वो कह तो गए हैं, अब उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कहा किसके लिए था, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के नेता बाद में है, जनता से और किसानों से जुड़े हुए अपने क्षेत्र में ज्यादा है। जाहिर सी बात है किसानों को पहचानते होंगे, लेकिन वहां उन्होंने जो कहा वो किसानों के बीच में कहा। अब जरूर उनका कहना है कि वहां किसान नहीं, कोई और मौजूद था, कोई और मौजूद था तो कार्रवाई कर लीजिए, शिकायत कर लीजिए, वो भी नहीं करना चाहते। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं विधायक, ये तो उनकी पार्टी ही समझ ले, सीएम कमलनाथ ही समझ ले, क्योंकि अभी तो बीजेपी सिर्फ यही कह रही है कि ये सत्ता का गुरूर है, जो किसानों से वोट तो ले लिया आपने, लेकिन अब उन्हीं किसानों को आप आंख दिखा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि न्यूज।